जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। जय गुरु जी। आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो डॉक्टर मदन मोहन बजाज अंकल जी का है और अंकल जी फरीदाबाद से हैं। चलिए आज का सत्संग अंकल जी की जुबानी ही सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी ने अपनी कृपा दृष्टि अंकल जी के जीवन में करी है। ये सारी चीज़ आज मैं आपके साथ इस सत्संग में साझा करूंगी, इसलिए सब सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है इस सत्संग से आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएं। चलिए आज का सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। मेरे छोटे पुत्र को दंत चिकित्सा के पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिल रहा था, अतः मैं गुरु जी के पास आया। मेरी मणिपाल स्थित महाविद्यालय में रुचि थी। मेरे बेटे को उसमें प्रवेश मिला और उसने अपना पाठ्यक्रम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर पास किया। मेरा बड़ा बेटा भी चिकित्सक और चंडीगढ़ में रहता है। उसका विवाह हो चुका है और उसका कार्य भली भांति चल रहा है। मैं स्वयं फरीदाबाद में डेंटिस्ट हूँ। गुरुजी की शरण में आने के उपरांत मैंने अनेक कठिन शल्य क्रियाएं सफलतापूर्वक करी हैं। पाया रोगी के स्वास्थ्य के कारण उन्हें ठीक करना उचित होगा, किंतु गुरुजी की कृपा से रोगी चिकित्सा के पश्चात संतुष्ट रहे हैं। मेरी बेटी ऑल फैशन और डिज़ाइन एकेडमी से फैशन डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम करना चाह रही थी। उसने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करके साक्षात्कार भी अच्छा किया था, किंतु उसका चयन नहीं हुआ था। क्योंकि मैं उसके भविष्य के बारे में चिंतित था, मैं गुरुजी के पास गया, यह जानते हुए भी कि उस दिन बुधवार था, संगत का दिन नहीं था। बदरपुर महरौली मार्ग पर मेरी दिल्ली परिवहन निगम की बस से दुर्घटना हो गई। मुझे तो कोई चोट नहीं आई, पर कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। कार का बोनेट मुड़ गया था, उसका रेडिएटर, एसी, उनकी जालियां और सामने की पत्तियां सब टूट गए थे। इसके बाद भी वह टूटी फूटी कार चली और उसी से 15-20 किलोमीटर की यात्रा करके मैं गुरुजी के निवास पर पहुंचा। गुरुजी वहां पर नहीं थे। मुझे बताया गया कि उन्हें आने में देर हो जाएगी। जैसे ही मैं वापस आने के लिए तत्पर हुआ, गुरुजी की कार मेरे सामने आकर रुकी। गुरुजी ने मुझे देखा, मैं हाथ जोड़कर खड़ा था और मेरे आंसू बह रहे थे। गुरुजी वहाँ कोई 5 मिनट तक खड़े रहे और फिर भीतर चले गए। मुझे प्रसाद और लंगर दिया गया। गुरुजी ने संदेश दिया कि मेरी जीवन रक्षा हुई थी, नई कार आ जाएगी और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे घर लौटना है और सब ठीक हो जाएगा। मैं कार वापस ले गया। अगले दिन सुबह जब मैं मिस्त्री के पास मरम्मत के लिए कार लेने आए तो उनको उसे क्रेन से उठाकर ले जाना पड़ा और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इस प्रकार क्षतिग्रस्त होने के बाद भी वह इसी के साथ 50 किलोमीटर चली थी। रेडिएटर में जल नहीं था, बैटरी काम नहीं कर रही थी और एसी भी क्षतिग्रस्त था। फिर भी गुरुजी की कृपा से वह 50 किलोमीटर चली थी। इस दुर्घटना के पश्चात मैं नई गाड़ी लेकर आया। मेरी बेटी को विशेष साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और उसे गुरुजी के जन्म दिवस पर प्रातः 11 बजे प्रवेश मिल गया। उस दिन मैं बड़े मंदिर में समारोह के आयोजन में कार्य था। उसने अपना पाठ्यक्रम बहुत अच्छा किया और उसे इस बीच 2 स्कॉलरशिप भी मिली। यह सब गुरुजी की दया थी। पिछले 2-3 वर्षों से मेरा कार्य ठीक नहीं चल रहा था। मेरा परिवार पूर्ण रूप से मेरे ऊपर निर्भर था और घर के खर्चे के लिए भी समुचित आय नहीं हो रही थी। मैं अपना घर बेचना और व्यवसाय छोड़ना चाह रहा था। आर्थिक समस्याओं से मैं कुंठित हो गया था। एक श्रद्धालु और मेरे पुत्र ने गुरुजी को मेरी समस्याओं के बारे में बताया। गुरुजी की कृपा हुई और उसी चिकित्सालय से घर का व्यय निकलने लग गया। धीरे धीरे मैंने अपने जितने भी लोन से सब उतार दिए। इस अंतराल में मैंने केवल गुरुजी से विनती करी, गुरुजी मेरी आस्था ने सदा प्रभावित किया है। मेरे घर और चिकित्सालय दोनों स्थानों पर गुरुजी के मंदिर हैं। संगत में जो गुरबानी सुनी जाती है उन्हें मैं अपने चिकित्सालय में भी बजाता हूँ। मेरे अधिकतर रोगी मेरे से गुरुजी के बारे में प्रश्न करते हैं और गुरबानी सुनकर प्रसन्न होते हैं। 4-5 वर्ष पूर्व एक 73 वर्षीय महिला जो अमेरिका में रहती थी, अपने पुत्र के साथ अपने जबड़े की हड्डी को ठीक कराने मेरे पास आई। अमेरिका में चिकित्सकों ने उच्च रक्तचाप के कारण उसके शल्य क्रिया करने से मना कर दिया था। शल्य चिकित्सा की अवधि में उसका रक्तचाप 160-180 हो सकता था और 200 तक भी पहुंचने की संभावना थी। दिल्ली में भी कोई चिकित्सक इसके लिए तत्पर नहीं था। उनके हट करने पर मैं भी मना करता रहा। फिर उनकी बेटी ने गुरुजी का चित्र देखा और शल्य चिकित्सा करने के लिए कहा। उनका विश्वास था कि गुरुजी के होते हुए कोई अशुभ घटना नहीं हो सकती। मैंने शल्य चिकित्सा की तैयारी कर ली। शल्य क्रिया अविशेषज्ञ निश्चेतना में करी गई और उसमें 2-3 घंटे लगे। शल्य क्रिया होते हुए 2 बार
निश्चेतन विशेषज्ञ ने कहा कि रोगी डूब रही है, पर शल्य क्रिया पूर्ण हो गई। रोगी ने अपनी बेटी को बताया कि 2 अवसरों पर उन्होंने गुरुजी को श्वेत वस्त्रों में देखा और दोनों बार उन्होंने आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। शल्य क्रिया के उपरांत भी कोई सूजन या दर्द नहीं हुआ। रोगी ने कहा कि वह साईं बाबा की भक्त है, पर गुरुजी ने उनको जीवन दान दिया है। उन्होंने मेरे से गुरुजी का एक चित्र भी लिया। यद्यपि वह 73 वर्षीय महिला पिछले 2 वर्षों से दर्दनाशक औषधियों पर थी, पर इस क्रिया के बाद उन्होंने ऐसी किसी औषधि का सेवन नहीं किया। यह केवल गुरुजी के कारण ही संभव हुआ। मुझे प्रतीत होता है कि वह शल्य क्रिया हम 3 चिकित्सकों ने ना करके गुरुजी ने स्वयं करी थी। मेरे एक मित्र की 8 वर्षीय पुत्री के हृदय के वॉल्व में समस्या थी और उसे दिल्ली में स्थित एस्कॉट चिकित्सालय में शल्य क्रिया करवाने का परामर्श दिया गया था। शल्य क्रिया की तिथि निश्चित हो गई थी। मेरे गुरुजी से उस बच्ची को आशीर्वाद देने की विनती करी तो उन्होंने मुझे प्रसाद और पुष्प दिए, जो मैंने उसके माता पिता को दे दिए। शल्य क्रिया के उपरांत उसकी अवस्था चिंताजनक थी। गुरुजी ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं रात्रि को 1 बजे स्क्वाट में जाकर माता पिता से मिला तो वह चिंतित थे। मैंने उनको प्रसाद दिया और गुरुजी का कहा हुआ दोहराया। गुरुजी द्वारा मुझे दिया हुआ उनका अपना चित्र भी मैंने उनको दिया और उसे बेटी के कक्ष में रखने को कहा। गुरुजी के कथन के अनुसार वह बच्ची शीघ्र ही स्वस्थ हो गई, परंतु 1 वर्ष के बाद उसकी अवस्था पुनः बिगड़ गई। गुरुजी उस समय जलंधर में थे। जब मैंने उनको बताया तो वह बोले, तू लंगर कर, चिंता ना कर, कुड़ी ठीक हो जाएगी। थोड़े ही दिनों में वह ठीक हो गई और अब आनंद से रह रही है। एक बार गुरुजी पंजाब में अपने गांव चले गए। मुझे इस बारे में पता नहीं था और 10 दिन तक उनके दर्शन ना हो पाने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक दिन PVR साकेत में देर रात्रि का शो देखकर मैं अपनी पत्नी के साथ गुरुजी के स्थान पर जा रहा था। अंधेरिया मोड़ पर कार का अगला टायर फट गया और कार एक और झुक गई। मैंने कार को रोककर पत्नी की सहायता से उसे धक्का दिया और एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां 2 ट्रक खड़े थे। एक चालक से मैंने टायर बदलने की विनती करी। वह सहायता के लिए आए, पर इसमें की बात है कि टायर में फटने का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने सोचा कि अधिक मद्यपान के कारण मैं होश में नहीं हूँ। मेरी पत्नी और मैंने पिचका वो टायर देखा था। हम अचंभित थे। उस समय हम गुरुजी के पास नहीं जा सके। पत्नी के कहने पर मैंने उसे एक पेट्रोल पंप पर दिखाया तो उन्होंने भी कहा कि टायर तो ठीक है। मेरी पत्नी ने उसे फरीदाबाद में दिखाने को कहा। सुबह जब मैंने उसे दिखाया तो टायर और उसकी ट्यूब सही थे। गुरुजी की कृपा से एक और चमत्कार हुआ था। यह मेरे कुछ निजी अनुभव है। सीमित सागर के समान गुरुजी की भी कोई सीमाएं नहीं है। मैं सदा गुरुजी का अनुयायी बनकर जीना चाहूँगा। मेरे गुरुजी मानवता को ईश्वर का विशेष उपहार है। उनका जन्म अपनी दिव्य कृपा से मानव को जीने की सही राह दिखाने के लिए हुआ है। उनका आशीष प्राप्त करने वाले सबसे भाग्यशाली हैं और मैं उनमें से एक हूँ। भले ही मैं उन्हें मेरे गुरुजी कहकर संबोधित करूँ, वह केवल मेरे नहीं अपितु सबके हैं। मेरे संपर्क में आए अनेक व्यक्ति, मुख्यतः मेरे चिकित्सालय में आए रोगी, उनका नाम पूछते हैं। मैं उनको यही उत्तर देता हूँ कि उनको गुरुजी के नाम से ही जाना जाता है। जैसे ईश्वर का कोई नाम नहीं है, उनका भी कोई नाम नहीं है। आप उन्हें राम, कृष्ण, गुरु नानक या अल्लाह कह सकते हैं और गुरुजी आपकी श्रद्धा उसी भाव से में स्वीकार करेंगे जैसे आप चाहेंगे। मेरे गुरु में शिव की सामर्थ्य, गुरु नानक की आध्यात्मिक शक्ति है। गुरुजी से मिलने के बाद स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है। मनुष्य के द्वेष कम हो जाते हैं और वह जीवन का आनंद उठाता है। गुरुजी का अनुराग माता के प्रेम समान है। जब वे आपको देखते हैं, उनकी आंखों से दिव्य किरणें प्रसारित होती हैं। अपने आप को उन्हें पूर्ण स्वरूप समर्पण करने के पश्चात आप उन्हें अपने अंतःकरण में भी अनुभव कर सकते हैं। उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए सत्य भाव से प्रार्थना करना आवश्यक है। स्तुति करने पर गुरुजी का सानिध्य प्राप्त होता है और फिर ईश्वरीय भाव आप में समावेश करके आपके साथ रहता है। भगवद गीता की पंक्ति के अनुसार आपको बदलने में कुछ मांगना नहीं है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम गुरुजी को क्या दे सकते हैं। मेरा हृदय कहता है कि गुरुजी के निर्देशों का श्रद्धापूर्वक पालन करें। वह किसी को कुछ करने को नहीं कहते और यदि कभी ऐसा करें भी तो निश्चित रूप से आप उनसे लाभान्वित ही होंगे। हम उनके समक्ष अति तुच्छ प्राणी और वह हमारी माँ सदृश्य देखभाल करते हैं। मैं संगत से निवेदन करता हूँ कि वह सदा गुरुजी के बारे में सोचें, उनके दिखाए हुए पथ पर अग्रसर रहें। उनके प्रति हमारा समर्पण संपूर्ण होना चाहिए। उनके 3 मंत्र सदा याद रखने चाहिए। किसी को गाली मत दो, किसी को द्वेष मत दो और किसी को नहीं कोसो। रोज आपके संपर्क में आने वाले का सदा भला सोचो। जय गुरु जी। आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है सोच हमेशा पॉजिटिव रखो। एक बार राजा अपने मंत्रियों को सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने गया। जंगल में थोड़ा अंदर जाने के बाद राजा को हिरण दिखाई दिया। हिरण पर नजर पड़ते ही राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाया। जैसे ही उन्होंने तीर पीछे खींचा तो धनुष टूट गया
और तीर की नोक से राजा की उंगली कट गई। दर्द में चिल्लाते हुए राजा बोला, इस धनुष को भी आज ही टूटना था, अब मैं शिकार कैसे खेल करूंगा। राजा के हाथ से खून बह रहा था। खून को रोकने के लिए मंत्री ने कपड़ा दिया और राजा के हाथ में बांधते हुए बोला, महाराज सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। राजा दर्द से तड़प रहा था। मंत्री की इस बात से उसका दर्द गुस्से में बदल गया। उन्होंने गुस्से में अपने मंत्री को आजीवन कारावास की सजा सुना दी और अपने कुछ सैनिकों से कहा कि मंत्री को राज्य ले जाकर बंद कर दो। सजा मिलने के बाद भी मंत्री ने यही कहा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। सिपाही उसे वहां से ले गए। राजा का दर्द भी थोड़ा कम हो गया। उसने अपने सैनिक से दूसरा धनुष मांगा और वो शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद राजा और उसके सिपाहियों पर जंगली आदिवासियों के समूह ने हमला कर दिया। सभी सैनिक मारे गए और वे लोग राजा को बंदी बनाकर अपने सरदार के पास ले गए। उनको सरदार ने राजा की बलि अपनी कुल देवी को देने का फैसला किया। रात के समय जब वो लोग राजा की बलि देने की तैयारी कर रहे थे तो उनके पुजारी ने देखा कि राजा के हाथ में कपड़ा बंधा हुआ है। उसने वो कपड़ा खोला तो राजा की एक उंगली कटी हुई निकली है। देख पुजारी चिल्लाया, इसका तो अंग भंग हो चुका है। इस अधूरे शरीर की बलि देवी स्वीकार नहीं करेगी, इसे जहाँ से उठाया वहीं फेंकाओ। पुजारी की बात सुनकर वो लोग इस राजा को आधी रात में जंगल के बीच छोड़ आए। राजा को उस समय इस बात का एहसास हुआ कि मंत्री जो कहता था, जो हुआ अच्छा ही हुआ, ठीक ही कहता है। किसी तरह राजा ने वो रात जंगल में बिताई। अगली सुबह अपने महल में पहुंचा और काल कोठरी में बंद अपने मंत्री को बाहर निकालकर सब कुछ बताया। राजा की बातें सुनकर मंत्री बोला, महाराज मैं तो आपसे पहले ही कहता था, सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मंत्री की बात सुनकर राजा बोला, मेरी जान बच गई, वो तो अच्छा ही हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया, तुम्हें सजा दी, तुम्हें एक रात काल कोठरी में बितानी पड़े, इन सब में तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। तो मंत्री बोला, महाराजा आप इन सब घटना का सकारात्मक पहलू सोचिए। अगर मैं आपके साथ होता तो वो लोग हम दोनों को पकड़ लेते। अंग भंग होने की वजह से आपकी बलि तो नहीं चढ़ती, पर मेरा शरीर तो पूरा है, वो लोग मेरी बलि दे देते। इसलिए मेरे साथ साथ कुछ सैनिकों की भी जान बच गई और अब मैं बंदी भी नहीं हूँ और आप भी आज़ाद हैं। इसलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, ये कहानी सिखाती है कि हमें जितना हो सके अपनी परिस्थितियों के बारे में पॉजिटिव सोच ही रखनी चाहिए। जब तक हम पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे तब तक हमारे साथ पॉजिटिव चीज़ें भी नहीं हो सकती। हालांकि ऐसी सोच डेवलप कर पाना आसान नहीं होता। हम छोटी छोटी चीज़ों से बहुत जल्दी टूट जाते हैं और हर बार उन बातों के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं जो बुरी होती हैं। जैसे ब्रेकअप के बाद अधिकतर लोग ये सोचने लग जाते हैं कि अब मैं आगे की ज़िंदगी अकेले कैसे जीऊँगा, अब कौन मुझे प्यार करेगा। और ऐसा सोचते सोचते या तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं या फिर शराब पीने लग जाते हैं। जबकि ऐसी स्थिति में उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने का मौका है, नए लोगों से मिलने का मौका है, खुद के लिए कुछ करने का मौका है। जब तक हम नेगेटिव चीज़ों और बातों की तरफ अपना फोकस रखेंगे तब तक हमारे साथ नेगेटिव ही होगा। इसलिए अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखिए। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ साझा करें, जिससे वो भी गुरु जी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।